इससे लिया आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को नमस्ते देता हूँ। प्रभु की बढ़िया नहीं है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया। वास्तव में प्रभु के साथ नाता ना जोड़ा वो जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी। मसीह में नहीं है वो कहाँ जाएंगे? नरक की आग में जाएंगे। ये बात मसीह में आया हुआ लोगों को, सच्चा उद्धार पाया लोगों को मालूम है ना। हमारे जीवन में हमें प्रभु में आने के बाद में नाश में जाने वाला आत्माओं को जीतने के लिए कितना उत्साह होना चाहिए कि नहीं? खास करके प्रभु के सन्निधि के प्रति उन्हें प्रोत्साहन करना अपना काम है। हर एक पवित्र लोग, खास करके जिन्होंने अनंतता का दर्शन पाया, वो व्यक्ति एक काम करेगा, दूसरे को भी चलो, है ना। आपको मालूम है कई लोगों को दुनिया से जाने के बाद में ये जीवन का महत्व मालूम पड़ता है ना। उस समय में कुछ लोग ये सोचता है अरे मेरा कोई प्रियजन यहाँ पर ना है, पर तो अधिकतर लोगों की इच्छा क्या है? वो भी इधर ही आए, वो बेचे ना, है ना। वो बेचना उनका पसंद नहीं, परंतु मतलब विशाल दिल देखो, वो धनवान जब वो आग में पहुंच गया, आग में पहुंचने के बाद में अब्राहम पिता से एक विनती करता है। वो विनती क्या मालूम है ना? जब लूका 16 अध्याय उसका 27-28 वचन, उसने कहा हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है। मेरा 5 भाई है, वो उनके समान इस बातों को गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आ जाए। देखा है, मेरे भाई लोग ये पीड़ा में नहीं आना चाहिए। देखा, आप में से कितने लोग चाहते तो आज अपने साथ लेकर आता। उनको वो पीड़ा में जाने नहीं देना है तो संगति में जाने के टाइम पर उनको भी लेकर आता। कितने लोग लेकर आया है? अपने परिवार का लोगों को ही लेकर नहीं आया, फिर बाकी लोगों का बात क्या बोलूं? है प्रियो, ये कोई हल्का बात नहीं। मतलब क्या है कि हमको सच में हमारे जिम्मेवारियों के बारे में मालूमात नहीं, भविष्य में क्या होने वाला है ये बात हमने जो सीखा उस पर हमें विश्वास नहीं। प्रियो, मरने के बाद में फिर मौका नहीं। बाकी आगे बात क्या हुआ आपको मालूम। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज जो हमें सिखाया जाता है हम कहाँ तक सीख पाता है ना। अजी जो लोग, क्योंकि आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में होते बिना जो भी लोग ये दुनिया से मरकर जाएंगे वो जरूर नरक में मिलेंगे, है। बहुत बड़ी बात है। हमको ये बात मालूम, जो हम बेच गया, फिर हमारे काम बना दूसरे को बताए, दूसरों को प्रोत्साहन करे, और वो काम तक करने के लिए आज उद्धार पाए हुए बहुत लोग उनसे नहीं। प्रियो, अगर आप ऐसा काम नहीं करता, आपको बुलाने वाला प्रभु को आपके प्रति कितना दुख रहेगा, उतना दुख रहेगा। क्योंकि हमारा काम क्या है? पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन आपको याद है, जो अंधकार से तुम्हें अनकुल ज्योति में लाया हुआ उस प्रभु का गुण प्रकट करे। प्रियो, हमें लोगों को हमारे जीवन के द्वारा और संदेश के द्वारा ये समाचार उन तक पहुंचाना अनेक उद्धार पाए हुए लोगों का कर्तव्य है। और वो बात हम नहीं करता तो आपको मालूम है, मतलब लोग हमारा जीवन को भटता है। हमारे जीवन में एक सच्चा मसीह गवाही होना, हमारे संदेश लोग अगर अमल भी करना है तो हमारे जीवन में गवाही होना बहुत जरूरी बात है। आज लोग गवाही तोड़ने की कोशिश पे है, एक दूसरे के बारे में निंदा बदनाम करने की कोशिश पे है। वो व्यक्ति वास्तव में शैतान का हाथ में इस्तेमाल हो रहा है ना। मतलब मैंने आपको कई बार बताया, एक व्यक्ति एक तेल भेज रहा है, बोलता है कि ये तेल भेजेगा तो आपका सुर में बहुत बाल आएगा, लेकिन कोई नहीं ले रहा है।
कोई नहीं ले रहा है। तो अरे इतना वो चिल्ला करके बोल रहा है, तभी भी कोई नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि वो व्यक्ति बाजार जो सेल कर रहा है उसका सिर गंजा है, उसका शरीर गंजा है। तो अगर ये सही बात है तो वो लगाता ना। अब देखो प्रियो, आप सुसमाचार देता है, वो सुसमाचार आपके जीवन में दिखना चाहिए। ये आपके जीवन में नहीं दिखता, सुनने वाला उसको मानो बिल्कुल स्वीकारेगा नहीं। अपने आप को परखना प्रियो, अपने जीवन को परखना है। इस छोटा सा जीवन में प्रभु का महिमा मैं किस रीति में कर पाता, वास्तव में मेरा आत्मीय जीवन बढ़ रहा है या घट रहा है, ये बात को हर एक बहुत लोग हम लोग प्रभु का कितना निकट आ गया, उसके अनुसार हमारे जीवन में कितना हमारी तैयारी चाहिए। और एक सही तैयारी नहीं है तो धोखा हो जाएगा प्रिय। अभी हमें वजन के आधार में हर एक बातों में तैयारी करना। पिछले दिनों से बढ़ करके आत्मीय जीवन में बहुत लोगों का दौड़ बहुत धीमा होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कमजोर पड़ते जा रहा है। जाना चाहता लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका जीवन एक सच्चा आत्मीय जीवन नहीं, उनका जीवन एक प्रभु के साथ का जोड़ा हुआ जीवन नहीं, उसमें आत्मीय बल नहीं, बल पकड़ना प्रिय है ना। जब पौलुस जो शाऊल पौलुस बन गया, उस पौलुस का बारे में प्रेरितों का 9 अध्याय 22 वचन में लिखा है, वो दिन प्रतिदिन सामर्थ्य पाता गया। प्रियो, दिन प्रतिदिन हमें सामर्थ्य पाते जाना बहुत बड़ी बात है। आज हम पहले से बढ़कर हम सामर्थ्य पाते जा रहे हैं कि नहीं? हमारे आत्मीय जीवन का अवस्था कैसा है ना? बहुत बड़ी बात है। आज मतलब लोगों का जीवन में देखेगा तो उनका पसीनों उनके चेहरे में आनंद नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, मतलब प्रभु हमें ले चलने वाला जीवन कैसे जीवन रहेगा? हाँ, 2 कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 14 वचन कितना अनोखा वचन है प्रियो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। सदा सिर्फ प्रभु के मसीह में आने के टाइम पर नहीं, सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह हमें चला रहा है सदा। अब देखो, अभी मानव प्रभु का दास जब बंदी गृह में रहने के टाइम पर भी प्रभु का दास बोलने वाले एक बात आपको मालूम है, फिलिपियों 4:4 है ना? क्या बोलता? प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। देखा, आनंदित रहना प्रियो। और आपका जीवन में उस आनंद का जीवन नहीं है। देखने वाला बोलेगा ये लोग जो भक्ति करता है पर इनको आनंद नहीं है, बहुत दुखी दिखता। ऐसा दिखना चाहिए प्रियो। आपका चेहरे में हमेशा एक अच्छा खुशी का चेहरा होगा। आप खुशी के चेहरे में नहीं चल पाता ना। अब देखो ना, बंदी गृह में, आज का बंदी गृह नहीं प्रियो, इतना भयंकर अवस्था है। उस अवस्था में भी पौलुस का चेहरा चमकता था। अब देखो, इतना प्रतिकूल है, उस प्रतिकूल के बीच में भी प्रियो पौलुस निराश नहीं हुआ। क्यों निराश नहीं हुआ? उसको कल का बारे में चिंता नहीं, और उसको बारे में मेरे कल मेरा प्रभु का हाथ में है ना, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए वो टेंशन लेकर नहीं चलता। हम लोगों को हमारा आनंद टेंशन दबाता है। प्रियो, प्रभु का लोग ये जानना, जब 55 भजन संगीता का 22 वचन में दावीद कहने वाला एक अनोखा बात है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। देखा, धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। तुम्हारा बोझ प्रभु पर डाल दो है। अब क्यों ये टेंशन लेकर चलता है? अब टेंशन लेकर चलेगा तो वास्तव में आपको जिस अवस्था में दिखना चाहिए वो अवस्था में देख नहीं पाएगा। देखिए प्रियो, प्रभु का वचन जो कहता है ना,
ये हमारे लिए बहुत गहरा आलोचना है। तो आज के दिन में मैं आपको खास करके एक बहुत गहरा बात है, बहुत प्रार्थना के साथ, आपको मालूम है वजन कितना गहरा भी आते रहता है और जो लोगों में वो गहराई में उतरता ही नहीं, क्योंकि लोग वो तैयारी में नहीं आया। आज भी मुझे मालूम नहीं कितने लोग तैयारी में है। तैयारी मतलब दिल की तैयारी। यदि दिल की तैयारी नहीं है तो ये वजन आपका दिल में काम नहीं करेगा। यीशु मसीह ने बीज बोने वाला को दृष्टांत क्यों बताया है? देखो 4 में 1 भाग फल आया, 4 में 1 भाग फल आया है ना। कुछ सड़क पर गिरा, फल नहीं आया। पत्थर के ऊपर गिरा, फल नहीं आया। झाड़ी के बीच में गिरा, फल नहीं आया। जो अच्छा खेती में गिरा, वो भी 3 अवस्था में आया फल, मतलब 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। हमारे जीवन आज भी ये प्रभु का जीवित वचन जब हमारे पास आएंगे, प्रियो आप कैसा फल प्रभु के लिए देना चाहता? आप 100 गुना फल देना चाहता है तो आप प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम पर आपको एक तैयारी चाहिए। प्रभु मैं आपके उपस्थिति में आता हूँ, आप मुझे आज उसके लिए मतलब बोझ दिया और मैं जैसे जाता है वैसे नहीं आना। आप मेरे से बात करना, मेरे जीवन बदलना चाहिए, मेरे जीवन मसीह के जैसा बनना चाहिए। इतना बड़ी बात है प्रियो, है ना। प्रभु का बहुत बड़ी इच्छा है हम मसीह का स्वरूप बन जाए। प्रियो हमारे प्रभु के जैसा कोई है क्या? और हमें कितना अनोखा बुलाहट मिला, कांगे में बुलाहट मिला, ये सारे बात हम जानता है। हमें बुलाने वाला कितना महान है, ये जान करके हमारे पास आने वाला प्रभु का वचन को, प्रभु का वचन है, ये वचन को कितना नम्रता से ग्रहण करना, अपना दिल में रखना, जीवन में लाना, ताकि हम जल्दी मसीह के रूप बन जाए। बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे में प्रभु का काम जल्दी पूरा हो गया तो हम जल्दी जाएगा, है ना। सही बात है ना। इधर बैठा वो सबको गारंटी से एक बात बताता हूँ, वो गारंटी पक्का बात है। यदि प्रभु का आगमन देरी हो गया ना, 100 साल के बाद यहाँ पर बैठा हुआ एक भी इधर नहीं होगा, गारंटी है। पर इसका मतलब प्रभु का आगमन के लिए 100 साल लगेगा ऐसे नहीं सोच रहा। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ प्रियो, यहाँ से यदि बैठा हुआ सब लोग 100 साल के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? ये बात को हमें यकीन करना है। 100 साल कुछ भी नहीं, आनंददा के सामने ये 100 साल कुछ नहीं प्रियो। और ऐसा है तो अभी यहाँ पर बैठा हुआ कई लोग 10 साल भी होगा क्योंकि मालूम नहीं है, 15 साल भी होगा करके नहीं मालूम। लेकिन एक बात जानना प्रियो, हमें यहाँ से जाना है, मुझे कहाँ जाना है ना। ये बात को यकीन करके उसका तैयारी करना प्रियो, है ना। यहाँ पर हमको प्रभु के साथ रहना अच्छा नहीं लगता तो वहां पर तो सदा प्रभु के साथ रहना कैसे अच्छा लगेगा, है? सही बात है ना। यहाँ पर एक भक्त को प्रभु के संग रहने से बढ़कर के अच्छा बात कुछ नहीं होना चाहिए। ये बात हमें परखना। मेरे दिल में प्रभु के प्रति ऐसा तड़प है कि नहीं, है ना। 5 मिनट भी मिलता है तो मैं हमेशा प्रभु के उपस्थिति में रहता हूँ, है ना। थोड़ा भी समय प्रभु की आलोचना प्राप्त करने में, प्रभु की वाणियां सुनने में मेरे दिल में अभी भी इतना तड़प है। बहुत बड़ी बात है, अपने को परखना मेरे जीवन में आज कैसा है। तो आज मैं 2 व्यक्तियों को सामने दिखाते हुए उनके जीवन में एक व्यक्ति सामर्थ्य पाते गया और एक व्यक्ति कमजोर होते गया और नाश भी हो गया। तो मसीह जीवन एक दौड़ है, जो विजय पाने वाले एक ही है, वो एक ही में हम होना चाहिए। तो ये बात पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम पढ़ेंगे हमारा 2 शमूएल 3 अध्याय का 12 वचन। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया, दावीद प्रबल होते गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। देखो देखो, बहुत अनमोल बात है। आप कहाँ पर आया? अभी आप कहाँ पर है?
उपस्थिति में, प्रभु की दरबार में, प्रभु की दरबार में बैठा। प्रभु की दरबार में बैठने वाले लोग जब प्रभु की वाणी सुनता है कैसे सुनने चाहिए? हाँ, देखो हमें पढ़ने नहीं आता तो सुनने आता ना। कान बंद न करो, जागृत। सुबेरे सुबेरे हो सकता है कल नहीं ड्यूटी करके आया होगा, नहीं तो कल सोया नहीं होगा, कई कारण से हो सकता है, लेकिन इधर आकर के सोना नहीं। मैं आपको बता रहा, मैं खुद मैं अपने आप को चिमटी दिया है, क्योंकि मैं वजन सुनने के टाइम पर कई बार है ना थोड़ा सुस्ती आया, मैंने सुस्ती को भगाने के लिए दिया चिमटी जोर से। आपको बोलता हूँ, मैं बाद में उधर जाकर के छट खोलने को देखा हो काला हो गया, इतना जबरदस्त चिमटी था देखो। परंतु मेरे को फिर अकाउंट नहीं आया, फिर नींद नहीं आया, एक ही चिमटी में काम किया। चिमटी दो ना अपने को। प्रभु का उपस्थिति में आया वो लोग सुस्ती दिखाई दिया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं अभी किसी का नाम नहीं बोलेगा, लेकिन आप उनको मालूम है ना, है प्रियो। अब सुबेरे, इतना सुबेरे प्रभु के प्रति कितना तैयारी मन चाहिए। मैं अभी आपको बताया, शैतान हमेशा प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर बोलेगा, या बेटे बेटी रारो रारो रारो। अपने भाई लोग सोता नहीं, उसके पास शैतान इतना जाता नहीं, लेकिन और बहनों के पास जाता है। नहीं सुनो, सावधान कियो, बहुत बड़ी बात है, सावधान रहना। आप प्रभु के वचन को सुनकर वो अमल करना। अभी आप देखिए और एक बार पढ़िए, वो सोने वालों के लिए है, और ध्यान से सुनना। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। देखिए, एक प्रबल होते गया, एक निर्बल होते गया, एक सामर्थ्य पाते गया, एक मतलब कमजोर होते गया। अब देखिए, आप क्या चाहता प्रभु में आने के बाद आपका जीवन कैसे होना चाहिए? सामर्थ्य, कल से बढ़कर के एक सामर्थ्यवान जीवन होना चाहिए। कोई भी प्रकार आत्मीय जीवन में अभी कमजोर पड़ने नहीं देना, बहुत पुलसागी बनना, बहुत सावधान रहना, है ना। हमें ठंडा करने के लिए शैतान कई प्रकार कई नीति में काम करेगा। अभी आप देखिए, यहाँ पर दो राजा, शाऊल भी राजा था, दाऊद भी राजा था, दो राजा के बारे में, और ये दोनों राजा ने प्रभु ने चुना है। अब देखिए, प्रभु ने चुना वो लोग हैं। अब देखिए, प्रभु ने चुना दोनों राजा, और एक ही व्यक्ति ने उसको अभिषेक किया, शमूएल ने। शमूएल के द्वारा शाऊल को भी अभिषेक मिला, दाऊद को भी अभिषेक मिला। लेकिन हम देखता है कि यहाँ पर मालूम प्रभु की आत्मा में यहाँ पर क्या चेतावनी देता प्रियो, प्रभु ने चुना है तभी भी जीवन में अगर विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो वो अधोगति पाएगा। देखिए, प्रभु ने चुना, प्रभु ने अभिषेक किया, ये सारी बात हुआ, तो भी प्रभु का वचन में बना नहीं रहेगा तो वो कमजोर पड़ेगा। देखिए, बहुत बड़ा अनोखा एक बात हमें सीखने के लिए प्रभु यहाँ पर दिया हुआ है। प्रियो, मैं उधार पाया इतना बोल करके धूमधाम जीवन दुनियादारी में जीने वाले लोग बोलते हैं, क्योंकि उनको ये बात मालूम हो गया अब जो मसीह यीशु में उसके ऊपर दंड किया गया नहीं, परंतु उसको ये नहीं समझा आत्मा के अनुसार चलने वालों का जीवन का बात है, डुबकी लेने वालों का बात नहीं हो है। अब देखिए, लोग इतना भयंकर धोखा में है, इसलिए उन लोगों के जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं, एक सच्चा आत्मीय जीवन नहीं, एक सच्चा गवाही का जीवन नहीं, उनके कहने से कोई सुनेगा भी नहीं, क्योंकि उनमें एक आदर्श का जीवन नहीं। इतना भयंकर बात है प्रियो, है सुनने वाला क्या बोलेगा, अरे तू सुधरो फिर हमको सुधारो, सही बात है ना, है बहुत खास बात है प्रियो। हमें एक बात जानना है, प्रभु में आने के बाद में हमें आत्मा में बेल पाते जाना, प्रभु में बेल पाते जाना। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में
वो कमजोर होते गया है। देखिए मानव शाऊल श्रापित बना और दावीद आशीषित बना। कारण क्या है? उसका कारण क्या है? आज प्रभु में मुलाकात पाने के बाद में एक आशीषित जीवन में विदा पा रहा है कि नहीं? प्रभु का दिल को आनंद करने वाला एक जीवन में विदा पा रहा है कि नहीं? ये बात को जानना। जब तक हम दुनिया में रहेंगे हमें संकट बहुत आएगा, प्रतिकूल बहुत आएगा। इसलिए बोला दावीद के जीवन में कोई संकट कम था क्या? नहीं है ना प्रियो। प्रभु में मुलाकात पाने वाला हर एक बहुत लोगों के जीवन में बहुत से संकट है प्रियो। परंतु हम थकना नहीं। हमें बुलाने वाला, हमें चुनने वाला, हमको उस आत्मा दिया वो प्रभु हमारे साथ है ना। जो दुनिया में है उससे बड़ा हमारे साथ है। आप देखिए यहाँ पर शाऊल का जीवन में शाऊल अधोगति या नीचे जाने का कुछ कारण मैं आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान से आप लोग, ये कोई नया बात नहीं है, परंतु इस विषय के संबंध में ध्यान करके हमारे जीवन में ऐसा कोई गिरावट ना होने देना, इसमें सावधान रहना। उसके लिए मैं एक बात बता रहा हूँ। पहले हम शाऊल का बारे में जो अधोगति पाया है ना, उसका बारे में थोड़ा बात मैं आपको बताऊं। पहली बात, उन्होंने प्रभु की आज्ञा को मोड़ दिया या आज्ञा का लंघन किया। क्या बोलता? शाऊल ने प्रभु की आज्ञा का लंघन किया है ना। जब पहला शामुएल 13 अध्याय उसका 13-14 वचन पढ़ना। पहला शामुएल, हाँ, शमूएल ने शाऊल से कहा, हाँ, तूने मूर्खता का काम किया है। हाँ, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखता। देखा प्रियो, पहला शाऊल के जीवन में आया हुआ गिनती प्रभु का आज्ञा का पालन नहीं किया। आप देखिए प्रभु का आज्ञा पालन करना प्रियो, आज भी बहुत मसीह लोगों का बात क्या है कि प्रभु का आज्ञाओं का पालन नहीं करता। अपना मनमानी में जो अपनों को अच्छा लगता हो काम करके प्रभु इसमें आनंदित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, ऐसा अपना समझ के सहारे में भागता। धोखा है प्रियो। प्रभु ने कहा वो बातों में हमें अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं। प्रभु का वचन जो कहता है वैसे हमें मानना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने शाऊल को आज्ञा दिया, शाऊल ने वो बात को ऐसा नहीं माना। उसका 15 अध्याय में उसका 11 वचन पढ़ना। 15 अध्याय का 11 वचन। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। देखा, और मैं शाऊल ने प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया। देखिए, प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया। आगे बढ़ना। और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं, आज्ञाओं का पालन भी नहीं किया। देखिए, जो आज्ञा मोड़ देता उसका प्रभु का पीछे चलना छोड़ देता। उसका 19 वचन भी पढ़िएगा, 15 का 19। मेरी तूने किसकी यहोवा की बात टालकर हाँ, टूट के वह काम किया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है। देखिए, प्रभु का दृष्टि में बुरा काम किया। देखिए, पीछे चलना छोड़ दिया, तेरे ने प्रभु के सामने बुरा काम किया। इसका मतलब हम प्रभु की आज्ञा से थोड़ा भी फिसलने के टाइम में होने वाला विनाश की बात है। आप देखो, आज मैं उस प्रभु की उस वचनों पर चलता है कि नहीं, मैं उस वचन मानता है कि नहीं। आज भी लोगों में गुलामी का अनुभव कब आता है प्रियो? वो वचन से जाता। यीशु मसीह ने मतलब अपने ऊपर विश्वास किया हुआ यहूदियों को कहा हुआ शब्द आपको याद है? यूहन्ना 8 अध्याय का 30-31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखा, तुम स्वतंत्र रहना है तो आप देखिए है ना। आपको मालूम है प्रभु की आज्ञा तोड़ना ही भयंकर पाप है। पाप हमेशा में प्रभु से दूर करेगा। बहुत की बात अपने को जानना है, हमें सत्य जानना है तो हमें प्रभु का वचन में बना रहना भी। आज भी लोग बाइबल हाथ में है परंतु पढ़ता नहीं,
है। प्रभु हमसे बात करने वाला, प्रभु की आलोचना भरा हुआ ग्रंथ है बाइबल। लेकिन बाइबल को लोग वो वचन को पढ़ने के लिए लोगों का टाइम नहीं। इतना दुखदायी बात है प्रियो। हमें जगाने का समय से लेकर प्रभु ये इंतजार में है, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी कब मेरी बस्ती में आएगा, मेरे से बात करेगा। प्रभु हमसे बात करना चाहता, वो कब बात करेगा? जब आप प्रभु का वचन पढ़ रहा है। वचन पढ़ने के समय में प्रभु की आत्मा उस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात करता है, ये हमें जानना है प्रियो। वचन जब भी पढ़ता है आपको ये मालूम पड़ेगा प्रभु मेरे से बात कर रहा है, प्रभु मेरे से बात कर रहा है। शायद वो वचन में लिखा हुआ बात आपका जीवन को बदल सकता है। आप उसको प्रभु का वाणी समझकर पढ़े तब। और ऐसा नहीं है चलो प्रभु के दास हमेशा बोलता है कम से कम 1-2 चैप्टर पढ़ना चाहिए। चलो 2 चैप्टर पढ़ने के लिए टाइम नहीं, 1 चैप्टर पढ़ लेते हैं और वो भी 120 स्पीड में। आमीन। कोई फायदा नहीं प्रियो, वचन आपको पढ़ना है। आप वचन नहीं पढ़ना, वचन आपको पढ़ना। वो अनुभव में अगर आप नहीं चलेगा, बहुत दुखदायी बात है, बहुत दुखदायी बात है। आप देखिए आज नासिक मंडली में प्रभु का वचन का थोड़ा भी कम भी इतना सालों से कभी नहीं आया। आया ही क्या है? भरपूर खाना मिला। लेकिन प्रियो अभी भी लोगों का अवस्था कहाँ रहे? लोगों का अवस्था कहाँ रहे है? क्यों नहीं आत्मीय जीवन में मिल पाता? क्यों नहीं प्रभु का काम में आता? और मैं हमेशा बोलता हूँ उधार पाए हुआ एक जन कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते बिना बिस्तरा में नहीं जाना प्रिय। और आप गया, आपने वो दिन को पूरा व्यर्थ किया है। क्या आप सुसमाचार सुनाने में विश्वासियों की है? हमें अंधकार से अल्पुत ज्योति में लाया हुआ उस प्रभु का गुण प्रकट करने के लिए हम लोग असमर्थ बना तो प्रियो प्रभु को हमारे प्रति प्रभु पछताएगा। शाऊल को राजा बनाने से प्रभु पछताया। आज बहुत लोगों को चुनने से प्रभु पछता रहे है। मुझे देख करके मेरा प्रभु पछताने वाला अनुभव है तो क्या आत्मीय जीवन है प्रियो? उस जीवन से क्या लाभ है? आप देखो है आज मैं प्रभु का आज्ञा है प्रियो, जाओ सारे जगत में जाकर के सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु का आज्ञा नहीं, किसके लिए आज्ञा है? जो भी प्रभु का बन गया उनके लिए आज्ञा है। आप सोचो, यह ग्रेट कमीशन बोलता है उसको, महान योग। अब देखो स्वर्गदूतों को भी अवकाश नहीं मिला और हमें अवकाश दिया। आप देखा है कोर्नेलियस को पास आया वो स्वर्गदूत उद्धार का समाचार उनको नहीं दे पाया। उन्होंने बोला पत्रोस को बुलाओ, क्योंकि पत्रोस का अनुभव है। पत्रोस का अनुभव देख करके आपको बताएगा, तभी वो प्रभु का महिमा का काम होगा। देखा प्रियो, आज स्वर्गदूत आकर के भारत के लोगों को या महाराष्ट्र के लोगों को या नासिक के लोगों को नहीं सुनाएगा है? आपको जानना चाहिए ये नासिक में कितने लोग रहता है करके कई लोग मालूम नहीं। उनको सुसमाचार सुनाने की जिम्मेवारी मेरा है करके बहुत लोग समझता ही नहीं। इतना दुख भरा बात है। हमें सबको जा करके ये सुसमाचार देना। बहुत लोग क्या सोचता, सुसमाचार सुनाना प्रभु के दासों का काम है? देखो कितना दुख की बात है। सुसमाचार सुनाने के लिए अपने फोड़ सुसमाचार है ना, सुधर है ना। देखो ऐसा सोचकर बैठा हुआ है, धोखा मत खाओ। प्रभु ने आपको भी बुलाया, ये दुनिया से अलग किया प्रभु का गवाह बनने के लिए, है ना। और जो आपको काम नहीं किया तो आप विश्वास योग्य नहीं। प्रभु ने उस आत्मिक भेदों का भंडारी बनाया आपको, जो दुनिया के पास रहे नहीं, है ना। प्रभु ने हमें आज्ञा दिया, वो आज्ञा में पालन करता है क्या? यहाँ पर उद्धार पाए हुआ
हर एक पवित्र लोगों में बताना चाहता हूं, शाऊल ने प्रभु की आज्ञा मोड़ दिया। उनका बिल कमजोर होने का पहला कारण आज्ञा मोड़ दिया। आपने देखो, आज्ञा मोड़ दिया। यहाँ पर बैठा हुआ आप क्यों नहीं बैठ पाता, क्यों नहीं बैठ पकड़ पाता? क्योंकि आप आज्ञा मोड़ देते हो। आज्ञा मोड़ने वाला कई लोग बोलेगा मेरे को तो बोलना नहीं आता। अरे बोलना नहीं आता तो 10 फैक्ट बांटो ना। फैक्ट बांटने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो इतनी प्रकार की बात है प्रियो, इतना तो बोल सकता ना कि ये देखो ये सुसमाचार की बात है, आप इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, आपको भी उद्धार मिलेगा और स्वर्ग में मिलेगा। इतना तो बोल सकता ना। इसके लिए मतलब खींचनी चाहिए क्या है? नहीं है ना। अनपढ़ व्यक्ति कर सकता ना प्रयोग। उसके लिए प्रभु का नियुक्ति का महत्व जानना चाहिए। मुझे कौन नियुक्त किया है, मुझे एक दिन लेखा देना है। और आप ऐसा नहीं करता, जरूर पहली बात आप आत्मीय जीवन में बिल नहीं पकड़ पाएगा। दूसरी बात आप न्यायासन के सामने आप खड़ा रह नहीं पाएगा। प्रभु को लेखा देने के टाइम पर आप खड़ा नहीं रह पाएगा। तो शाऊल का दूसरा गलती क्या है? पहला शमूएल 15 अध्याय का 26 हो जाए। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। देखिए, प्रभु का वचन को छोड़ना, प्रभु का वचन को त्यागना, जो व्यक्ति प्रभु का वचन त्यागेगा प्रभु उसको त्यागेगा। आप देखो, इसी कारण मैं आपको बोलता हूं, प्रभु के उपस्थिति में आने के बाद में कान लगा कर सुनो। कैसे सुनना? कान लगा कर सुनो। जिसका कान है आत्मा मंडली से क्या कहता है सुनो। आप देखिए, है अभी यहां पर शाऊल ने प्रभु का वचन को ढाल दिया, वचन को छोड़ दिया। जो वचन को छोड़ेगा प्रभु उसको छोड़ेगा। देखा, मैंने प्रभु का वचन को छोड़ा ही क्या? अपने आप को पूछो प्रियो, मैंने प्रभु का वचन को त्यागा ही क्या? प्रभु का वचन को छोड़ने वालों को प्रभु छोड़ देगा। आप देखो, प्रभु छोड़ देगा तो फिर क्या होगा? हमें ये बात को जानना। कई बात तो लोग मानव पुराने एक्सपीरियंस में होकर करता धोखा है। शाऊल जब आत्मा प्रभु की आत्मा आया था वो भविष्यवाणी करता था। अभी प्रभु को छोड़ने के बाद, प्रभु की आज्ञा मोड़ने के बाद, प्रभु के वचन को त्यागने के बाद कभी भी उसमें एक आत्मा काम करता था। कौन सा आत्मा था? दुष्ट आत्मा। वो दुष्ट आत्मा में भी वो क्या करता था? भविष्यवाणी करता था। देखा, एक झूठा तसल्ली है ना। उसका पहला शमूएल 18 अध्याय का 10 हो जाए। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। देखा, नबूवत करने लगा, भविष्यवाणी करने लगा। आप देखिए, आप देखा, दुष्ट आत्मा भी भविष्यवाणी करता। तो आज हम देखता है तो मतलब ये जो भविष्यवाणी के नाम पर जो ये कर रहा है ये सब दुष्टात्मा में करता। और लोगों को बहुत अच्छा भी लगता, क्योंकि उनका उद्धार होने वाला, उद्धार करने वाला सत्य वचन को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। इसलिए एक झूठ का आत्मा का व्यवहार भेजा। आज दुनिया भर में आप देखो प्रियो, प्रभु का सत्य वचन को सही रीति में जानना, नहीं तो लोगों को झूठे बात, गलत तो बात अच्छा लगेगा, क्योंकि जीवन की यात्रा थोड़ा सरल हो जाएगा। मसीह जीवन लड़ाई के मैदान में है, परंतु वो जीवन में लड़ाई की जरूरत नहीं। बिना लड़ाई का, बिना तकलीफ का, ना कई लोग विचार करते हैं ना मसीह में आ गया तो फिर तुमको बीमारी नहीं आएगा, कोई समस्या आएगा नहीं, संकट नहीं आएगा, वो यीशु के पीछे चलो। परंतु यहाँ पर प्रभु दास जो हमें बोलता है तुम्हारा कष्ट बढ़ेगा, क्रूस उड़ाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो यीशु नहीं, वो यीशु नहीं, हमको वो यीशु अच्छा लगता। देखिए
लोग चुनौती कर रहा है, पर तो गलत चुनौती, क्योंकि मतलब दुनिया में दरबान जैसा और स्वर्ग में लाजर के जैसा। देखा, नहीं बोला तो भी काम ऐसा है, इसलिए लोग इधर उधर भागता। देखा भाई, पर उनको ये नहीं मालूम जीवन का मार्ग हमेशा सकरा मार्ग। प्रभु ने वो मार्ग बदला नहीं, वो आखिरी तक वही मार्ग रहेगा। पर ऐसे सच्चे वचन को ना जानने और ना मानने वाले लोगों के जीवन में प्रभु, इसलिए ना ये जो वचन सुनने वाला है ना, ये सत्य वचन को सही रीति में ग्रहण नहीं करेगा ना, वो उसी अवस्था में उसी प्रभु को उसमें दूसरे एक अभिषेक उसके ऊपर आता है। दूसरी थेसलोनिके दूसरा देख 9 से 12 वचन वो बात है प्रिय। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। देखा, नाश होने वालों के लिए अधर्म का सारे धोखे के साथ होगा। आप देखिए, वो बात को समझना कठिन है। प्रभु का लोग जो आत्मीय जीवन में सचमुच में जो बढ़ोतरी पाया, वही लोग समझ सकता है। कौन समझेगा? जो सच में प्रभु की आत्मा में है और आत्मीय जीवन में उन्नति पाया, वही समझेगा। मैं आपको बोलता ना, मुझे यहाँ पर प्रचार करने के लिए है ना, मैं ये जो सोने वालों से मैं नम्र विनती करता हूँ, आप लोग नहीं आना अच्छा है, क्योंकि क्या है, मेरे को संदेश देने में मुश्किल है। आप लोगों के ओर से वो वचन वापस आता, आप लोगों के द्वारा शैतान आपको एक मतलब हथियार बना करके इधर जो सेवकाई होना चाहिए उसमें रुकावट करता। क्योंकि है ना, फुटबॉल अब जोर से फेंकेगा दीवार में, क्या होगा, वो उतना स्पीड में वापस आएगी, है ना। अभी मैं इतना आत्मा में भरकर आपका संदेश सुना रहा है, पर जो मेरा उस आत्मा का सामर्थ्य को बुझाने के लिए शैतान कई लोगों को क्या करता है, वो वचन वापस उनके पास ही जाए। देखो, आपके लिए दे रहा है, जो आप वापस कर रहा है, मतलब आप हृदय कठोर किया, आप प्रभु के उपस्थिति को तुच्छ किया। अभी आपको मैं बताता ना, यहाँ पर मैं एक चुटकुला बोलो, एक कहानी बोलो, ये सोने वाला सोएगा ही नहीं, वो कहानी पूरा ले लेगा। मैंने बहुत बार, इसलिए मैंने चुटकुला कहानी दृष्टांत तक छोड़ दिया। मैं बोला सोने वालों को सोने दो, और क्या करें, है यूं बहुत प्रेम से और एक बार जिता रहा हूं, क्योंकि इतना बोलने के बाद भी लोग जो रहे, एक चिमटी दो रहे जोर से। और लोग, मैं अभी नाम ले लूंगा, नहीं तो खड़ा करूंगा, क्योंकि मुझे सेवकाई में रिकॉर्ड नहीं आ रहा। बहुत बड़ी बात है, ऐसा करना नहीं प्रियो, है। आप आकर के साहब आकर जाएगा, क्या फायदा है। अब ये अमर भजन बोलता है, शैतान के उस सामर्थ्य, धोखा देने वाला सामर्थ्य के साथ, क्योंकि वो बड़े चिन्ह चमत्कार सब करेंगे। देखा, सत्य वचन को ग्रहण नहीं करना, करेगा तो उधार पाएगा, वचन ग्रहण करेगा तो सामर्थ्य पाएगा। ये काम होने नहीं, आगे बढ़ना। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। देखा, सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। देखा, देखिए, उधार पाए वाले लोगों को क्या चाहिए, रोज उधार चाहिए। सही बात है, प्रभु का ये सत्य वचन ग्रहण करेगा तभी रोज उधार होगा, रोज उधार होगा। उनका उधार करने वाला वचन को उन्होंने स्वीकारा नहीं, सत्य वचन को नहीं चाहा। झूठी बात है तो वो ड्रामा में लोगों को बहुत अच्छा लगता। देखो भाई, है आप प्रभु को उपस्थिति में आने के बाद प्रभु का सम्मान करके एक काम नहीं करिए, आप इतना दुखदायी बात। और आगे, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। देखिए, अभी आप कौन से आत्मा का अधीन है आपको मालूम? ये सोने वाला, जाकर लोग सुनो, आपके जीवन में प्रभु ने सत्य आत्मा को निकाल दिया और मोक्ष की आत्मा को भेज दिया। आप सोचो, आप दुष्ट आत्मा के अधीन होकर के स्वर्ग जाने के लिए चाहते हो, नासिक मंडली का सदस्य बोल करके स्वर्ग भी नहीं जाएगा भाई, वो सीरियसली समझ रहा, डुबकी लिया था बोलने से स्वर्ग नहीं जाएगा।
आप प्रभु का सत्य वचन सुनने के टाइम पर उसको इनकारते हो, आप आत्मा में रहकर के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं। आपको क्या चाहिए? दुनिया चाहिए, चिन्ह चमत्कार चाहिए। भैया आप एक दूसरा आत्मा का अधीन बन गया, आपको प्रभु का सम्मान नहीं किया, इसलिए प्रभु ऐसा लोगों पर ऐसा आत्मा भेज देगा ताकि वो झूठ का प्रतीति करे। ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाए। देखा, दंड पाने के लिए आ रहा है। आप सोचो, आप अभी आप मरने के बाद में न्यायासन के सामने प्रभु को बोला, प्रभु हम उधर जाता था ना, डुबकी लिया था ना, प्रभु में से लेता था ना। देखो प्रियो, कुछ फायदा नहीं, दंड मिलेगा, दंड मीन से नरक मिलेगा। उधार पाया हुआ व्यक्ति इतना रोज प्रभु का भय मान करके, प्रभु को सम्मान करके जीवन बिताना चाहिए प्रियो है। अभी बात क्या मालूम है, ये जो दूसरी आत्मा पाया हुआ लोग, उनके एक भयंकर विशेषता क्या मालूम है? सच्चा उधार पाए हुए लोगों को देखने के लिए उनको डर आता है। क्या था? सच्चा उधार पाए हुए लोगों को मिलने के लिए उनके अंदर डर आ जाता। अब देखो ये शाऊल का जीवन नहीं से हुआ। शाऊल का जीवन में वो दुष्टात्मा आ गया, दुष्टात्मा में आ गया तो प्रभु के आत्मा पाए हुए लोगों को देखने के लिए उसको डर आता है। दावीद को जब भी देखता, दावीद में कौन है? प्रभु की आत्मा है। प्रभु की आत्मा पाया हुआ दावीद को देखते ही शाऊल डरने लगता। देखिए, अब पढ़कर देखिए, पहले शमूएल 18 अध्याय का 12 वचन। शाऊल दाऊद से डरा करता था। देखा, शाऊल दावीद से डरा करता था। आप देखो, अरे पीड़े बजाने वाला ये बच्चे से क्या डरने का? अब बताओ, एक नौकर है, राजा उससे डर रहा है। आप देखो प्रियो, है ये है फर्क। आप देखो, जो व्यक्ति है ना प्रभु की आत्मा रहता है ना, सारे लोग उससे डरता है। सच्ची बात है ना। शाऊल राजा है, लेकिन वहां पर एक वीणा बजाने वाला बच्चे से डर रहा है। आप देखो, उसके पास कोई हथियार नहीं भाई। शाऊल के हाथ में हथियार भी है ना, उसका 29 वचन पढ़ना, 18 का 29। शाऊल दाऊद से और भी डर गया। और भी डर गया, देखो और भी डर गया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, डर की आत्मा। हम लोग उधार पाए हुए लोग कोई भी प्रतिकूल को देख के डरना चाहिए नहीं भाई। मृत्यु भी सामने आ गया तो हमें डरना नहीं चाहिए। प्रभु का डर मानना बात अलग है, पर जो दुनिया का कोई भी बातों से हमें डरना नहीं चाहिए। प्रभु के लोगों के बारे में दूसरा तिमोथी 12 अध्याय का 7 वचन में हम क्या पढ़ता? परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, संयम की आत्मा दी है। देखा, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया, हमें डरने की आत्मा नहीं दिया। गलातियों 4 का 6 में क्या लिखा? गलातियों 4 अध्याय का 6 वचन। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, जो अब्बा है पिता कहता है, हमारे हृदय में भेजा है। देखा, जो हमें मिला हुआ आत्मा कौन सी आत्मा है? हमें ये बात को जानना है। ये अब्बा है पिता कहने वाला पुत्र की आत्मा है, हमको परखना है। आज भी कोई भी बातों से डर हमारे जीवन में कार्य करता है क्या? डरने वालों का अनुभव बजाएगा तो ये डर आपको दूर करने की इच्छा है तो आपको वास्तव में नया जन्म पाना ही है। नया जन्म पाने के बाद में ये डर को दूर करने वाले एक अनोखा बात का बारे में यूहन्ना पहले यूहन्ना 4 अध्याय का 18 वचन में लिखा। पहले यूहन्ना 4 अध्याय उसका 18 वचन। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। देखा, सिद्ध प्रेम भय को दूर करता। प्रियो, सिद्ध प्रेम तो प्रभु का प्रेम, उस प्रेम, वो प्रेम कब कार्य करता? जब हम आत्मा में रहता, क्योंकि आत्मा का फल क्या है? प्रेम है।
आत्मा में रहने वाला वो कभी भी डर में नहीं रहेगा। अभी आप देखिए शाऊल के जीवन का सारे बातें में जाने के लिए विस्तार से बोलने के लिए टाइम नहीं, परंतु शाऊल के जीवन में प्रभु के साथ नाता तोड़ने के कारण प्रभु उनको अभी मददगार नहीं, प्रभु से उनको सहायता नहीं मिलता। देखो प्रभु का व्यवस्था तोड़कर जाने वालों के साथ प्रभु नहीं रहता। फिर आखिर में ये शाऊल ने क्या किया मालूम? हाँ, अब देखिए उसका पहले शमूएल उसका 28 अध्याय का 6-7 वचन। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो। देखा, अभी देखो, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वालों को ढूंढो, मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। अभी आप बताओ कितना गिरावट है। प्रभु की आत्मा में चला वो व्यक्ति अभी भूत सिद्धि करने वालों के पीछे जा रहे हैं, उसका भविष्य जानने के लिए। आप बताओ कितना गिरावट है। आपको मालूम है आज भी ऐसा कुछ हमारा झूठे लोग हैं, ऐसे हमारा आत्मिक दुनिया में भविष्यवाणी करने वाला है, वो आपको आपका भविष्य बताएंगे, ऐसा बोल करके ले जा करके फंसाता है। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। आपका भविष्य प्रभु ने वचन में क्लियर लिखा है। आपको क्या संदेह है? आपको मालूम है कोई भी विश्वास में आने के बाद में भी है ना, ऐसा कोई दिल में चाहत भी आता है ना, तो वो घृणा करने वाला भयंकर पाप है। आपको मालूम है प्रभु ने क्लियर व्यवस्था दी अपनी इसराइल को है, तो नया नियम का मंडली उससे भी कितना गंभीर है। लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ना। लेवी व्यवस्था 19 का 31। और भूत साधने वाले की ओर न फिरना और ऐसे की खोज करने के कारण अशुद्ध न हो जाना। देखिए भूत सिद्धि करने वाला उसका 20 अध्याय का 6 वचन, कोई लेवी 20 का 6। फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर वे बिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको इसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। देखा, मैं नष्ट करूंगा। अब देखो प्रियो है उसका अनुवाद का किताब, मैं आपको ये बात क्यों बताता हूँ, बहुत सीरियसली समझना प्रियो। उसका 18 अध्याय का मतलब 9 से 12 वचन पर। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। तुझमें कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी करने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मारने वाला या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जानने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उसको तेरे सामने से निकालने पर है। उसका 14 वचन भी पढ़ा। तो अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बने रहना। वे जातियों जिनका अधिकारी तू होने पर शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाले और भावी करने वाले की सुना करती है, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। देखा प्रियो, एक बात ध्यान रखिए, प्रभु ऐसे ऐसे कार्य करने वालों से घृणा करता और प्रभु उनको खत्म भी कर देता। आपको मालूम है ये जो मानव बहाना बोलकर बचने के लिए छाने के वाला दिल्ली भी भयंकर धोखा है। मैं प्रभु के उपस्थिति में क्यों नहीं आ पाता, लोग कुछ भी बहाना बोलता। शमूएल ने आकर के शाऊल को पूछा तो उसने बहाना बोला। भले आपको मालूम क्या बहाना बोला था? उसका 15 अध्याय, पहले शमूएल 15 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ा। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, देखा, मैं प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। देखा, प्रभु की आज्ञा और तेरी बातों में उल्लंघन क्यों किया? प्रजा के लोगों का डर मानकर। अब देखो अभी
प्रजा को राजा का डर है, अभी यहाँ पर उल्टा राजा को प्रजा का डर है। अब देखिए क्या हालत है? प्रभु का मार्ग छोड़ने के बाद आदम को कब डर आया? जब वो प्रभु का आज्ञा तोड़ा तब। आज भी आपके अंदर डर है क्या प्रिय? तो मतलब कुल्लम ये बात सबूत है, आप प्रभु का आज्ञा तोड़ कर जा रहे हैं, आपका आज्ञा प्रभु का आज्ञा मोड़ कर चल रहा है, इसमें धोखा है। जब हम आज्ञा तोड़ेगा तो पाप हो गया। जब एस्केल 7 अध्याय का 13 वचन आपको याद है, जो व्यक्ति अधर्म में जीवन बिताता ऐसा कोई भी व्यक्ति प्रभु से सामर्थ्य नहीं पाएगा। आप देखो आज लोग आत्मीय जीवन में बल क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो भाव में जीवन बिताता है ना। कई लोग आना चाहता है तो भी क्यों नहीं आया? मैं सो गया। हमें जगाने वाला कौन है? प्रभु जगाएगा तभी तू जगेगा प्रियो। है कितनों भी अनुकूल परिस्थिति, अभी देखो ना कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा अवस्था में भी रुकावट, कितना भी सुविधा करके प्रभु दे तभी भी बहाना बोलने वालों के अंदर कौन सा आत्मा है? इसलिए शाऊल का मृत्यु कैसे हुआ प्रियो? शाऊल को ऐसा मृत्यु क्यों मिला? उसका कारण लिखा है, आपको आप लोगों ने पढ़ा है इतिहास, उसका 10 अध्याय, उसका 13 और 14 ध्यान से पढ़ना। देखा शाऊल वो विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था। हाँ, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। यहोवा के वचन टाल दिया था। फिर उसने भूसिद्धि करने वाली से पूछकर, देखा जब प्रभु ने छोड़ दिया तो प्रभु का उल्टा, प्रभु का विरोधी है दुष्टात्मा का पीछे हो लिया। पूछकर सम्मति दी थी। उसने यहोवा से न पूछा था। देखा उसने प्रभु को पूछेगा तो कोई बल नहीं बोल करके निकला, भूसिद्धि करने वाले को पीछे चला। आखिर क्या हुआ? इसलिए यहोवा ने उसे मारकर, कौन मारा? यहोवा ने मारा। देखा प्रियो, परमेश्वर की वचन की खिलाफ में जा करके है प्रभु का खिलाफ बलवा करना बोलेगा तो इतना भयंकर बात है। हमारे जीवन को बढ़ाना घटाना सब प्रभु का हाथ में है। इसलिए क्लेशियन में 7 अध्याय में पूछता है तो समय से पहले क्यों मरता है? समय से पहले मरने वाला कारण प्रभु को छोड़ करके, प्रभु का सत्य वचन को छोड़ करके अपनी मनमानी में निकलता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपने को सावधान रहना है, अपने आप को सावधान रहना। कई लोग अचानक दुनिया से चले जाएगा, कारण क्या है? उन्होंने प्रभु का वचन को छोड़ दिया, प्रभु का आज्ञा को तोड़ दिया, प्रभु जो मना किया वही कामों में लगने लगा। देखा तो शाऊल अपना आत्मीय जीवन में कमजोर होते गया, आखिर प्रभु के हाथ से मृत्यु भी पाया। अभी दावीद का बात अगला शनिवार को फास्टिंग प्रेयर में आपको सुनाए। प्रभु का आगमन देरी हुआ तो क्योंकि वो बहुत लंबा बात है। अभी जितना हमने साहस होने वालों को शॉर्ट में बोला, अभी उससे कितना बड़ा अधिक बात है। सामर्थ्य पाने वाला दावीद का जीवन को हमें जानना बहुत जरूरी बात है। प्रार्थना के साथ रहना, प्रभु अवसर दिया तो अगला शनिवार को आपको ये बात सुनाएंगे। तो ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।